Good morning to all. Good Good morning. morning, Good sir. Good morning, morning, sir. sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। लास्ट टर्न पे एनामलस बिहेवियर पढ़ रहे थे बेटा हम। Yes, sir. Yes, sir. एनामलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। यस, व्हाई बोरोन शोज एनामलस बिहेवियर? So because of small size, वन absence of d सेकेंड वन orbital. सेकेंड वन सेकेंड बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज और Absence of d orbital. एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और बेटा Large electronegativity, high electronegativity. हाई ई एन एंड Sir, high ionization enthalpy. इनकी वजह से क्या करता है ये? एनामलस Anomalous बिहेवियर शो behavior. करता है फ्रॉम रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स। तो बताओ किन प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रॉपर्टीज इन विच एनामलस बिहेवियर इज सीन। किन प्रॉपर्टीज में एनामलस बिहेवियर देखा जाता है बेटा बोरोन का? बताओ। देखो, बोरोन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मोर हार्डर। बताओ ये पढ़ा था हमने, किसकी वजह से होता है ऐसा? Structure. बिकॉज ऑफ इस आइकोसा, शाबाश, बिकॉज ऑफ इट्स आइकोसा हेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलो। अपने ग्रुप का इकलौता नॉन मेटल है। क्या बेटा? अपने ग्रुप में सर हाँ, नॉन बोरोन मेटल इज अकेला नॉन ही है। मेटेलिक, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो नॉन मेटेलिक होगा। और नॉन मेटेलिक के अंदर एक बात और कह सकते हैं हम कि बोरोन ओनली, मतलब ये बोरोन ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। यस सर। हैंस फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम और गैलियम कैसी बनाते हैं? एम्फोटेरिक। यस Yes, सर। sir. और उसमें जो लास्ट में नीचे बॉटम एलिमेंट्स आएंगे वो कैसी बनाएंगे? Basic. बेसिक ऑक्साइड्स। Basic. ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड B2O3। नेक्स्ट और बताओ। और एक इसकी मतलब अगर एसिडिक रिएक्शन, बेसिक एसिडिक नेचर को शो करना हो तो इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करा सकते हैं हम। NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है उसमें? सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट प्लस वाटर। ठीक है बेटा। और बोरोन की ट्राई हेलाइड्स में या बोरोन कंपाउंड्स का नेचर कोवलेंट होता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसका नेचर कैसा होगा? कोवलेंट। ठीक है। while other elements form both covalent as well as ionic। अदर एलिमेंट्स कोवलेंट और आयनिक दोनों बनाएंगे। अब देखो BCl3, जैसे BCl3 का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं हम, तो BCl3 की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है अपने पास कॉम्प्लेक्स BOH होल 4 नेगेटिव। और AlCl3 की वाटर के साथ कराएं रिएक्शन
तो इसमें बन जाता है AlH2O होल 6 3 पॉजिटिव। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी जो बोरोन की होगी वो 3 होगी, नहीं 4, और बाकी रेस्ट की 6 होगी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इट कैनॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। while rest group elements show 6 also, बाकी उनमें क्योंकि डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। बोरोन की जो एलाइड्स हैं, बोरोन की एलाइड्स मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। बोरोन एलाइड्स एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म। किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे बेटा वो? मोनोमेरिक। मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर। वाइल अदर एलाइड्स एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म। अदर एलाइड्स डाइमर्स बनाएंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. बोलो, कोई डाउट होता है इनमें किसी को? No, sir. तो ये हम प्रॉपर्टीज जिनमें बोरोन का एनामलस बिहेवियर देखा जाता है। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। बोरेक्स, क्या फॉर्मूला होता है बेटा बोरेक्स का? Na2B4O7.10H2. शाबाश, Na2B4O7.10H2O। मेडिकल एग्जाम में तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि बोरेक्स का क्या फॉर्मूला होगा, तो ऐसे बताना पड़ेगा बोरेक्स का फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है, इसको इस अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे हम इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, Na2B4 यूं का यूं है। ठीक है बेटा? अब यहाँ से हम 2 वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के और इसके अंदर करेंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर लेस हो जाएगा यहाँ पे। तो Na2B4, अब O देखो मैंने O7 की जगह कर दिए 5, तो कितने ऑक्सीजन बच गए? यहाँ से 2 अपने पास, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल को अंदर किया तो 4 ऑक्सीजन हो गए ना टोटल, Yes, sir. और 4 ही हाइड्रोजन हो गए 2 वाटर मॉलिक्यूल में। 1 में 2 हैं तो 2 में 4 हो गए। तो ये होता है यहाँ पे OH होल 4। ये पूरा कॉम्प्लेक्स रह गया है किसमें, और बाहर कितने वाटर बच जाएंगे इसके अंदर? .8H2। इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा इसमें, ये इस तरीके से, क्योंकि इससे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ आउट करेंगे। इसका जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जैसे बोरोन, ये ऑक्सीजन इन दोनों बोरोन में कॉमन हो गया। अब 4 OH हैं यहाँ पे, 4 इसमें
ये 4 OH ग्रुप हो गए। देखो अब इसके बाद इसको अगर हम ब्रेक करें बेटा, तो ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक हो जाएगा, ये 2Na प्लस B4O5 OH होल 4, ये 8 तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गए इसमें, और ये 2 नेगेटिव। अब देखो 2 नेगेटिव चार्जेस, तो O5 थे, अभी O4 यहाँ हैं इसमें, टोटल 4 हुए और 4 ये हुए। अब जहाँ भी कहीं तुम इस जैसे इनको लगा रहे हो ऑक्सीजन को, तो ये ऊपर वालों के बीच में लगा दो या ऐसे नीचे वालों के बीच में, एक ऑक्सीजन ऐसे कॉमन हो गया, तो जो ऑक्सीजन कॉमन हो गया उन्हीं के ऊपर 2 OH माइनस की वजह से वो 2 नेगेटिव चार्जेस ऐड करा दो। तो टोटल इसमें ये पूछा जाता है, जो इसका ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, या टेट्रा न्यूक्लियर बोल देते हैं इसको, इसके अंदर BOB ब्रिजिंग बॉन्ड्स कितने होते हैं, तो बताओ कितने BOB बॉन्ड्स होंगे इसमें। 5. वेरी गुड, 5 BOB बॉन्ड्स। फाइव BOB ब्रिजिंग बॉन्ड्स बोलते हैं इनको हम, ठीक है बेटा। बोलो कोई डाउट है इसमें किसी को। नो सर। No, sir. ये बोरेक्स का मतलब स्ट्रक्चर। अब देखो इनमें अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी हो, तो देखो ये वाला जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3 है, क्योंकि एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर ली ना इसने नेगेटिव से, और इसके पास देखो टोटल 3 है, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई इसकी, sp2. sp2 टोटल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे sp2, ऐसे इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे इसमें। तो मतलब देख लेना है आपको कि किस तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो गया इसका, और ये इसका राइट एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, इस फॉर्म में बनाएंगे हम इसको। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट, फ्रॉम बोरिक एसिड, बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं इसको, H3BO3। तो देखो बहुत आसान रिएक्शन है बेटा इसमें, H3BO3 की हम सोडियम कार्बोनेट के साथ हीटिंग करा दो इसकी, Na2CO3, तो इसके साथ हीटिंग कराएंगे तो ये बन जाएगा Na2B4O7 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें, तो ये 6 Na2 3 3 2 6 प्लस CO2 और निकलेगी इसमें 3 तो 3 2 6 3 2 6 नहीं 6 2 12, तो इसमें 4 हो जाएंगे, 4 3 12, Na2 पूरा है, CO2 ये बैलेंस है शायद इसकी, CO2 3 3, ये बोरिक एसिड से इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, इट फॉर्म्स Na2B4O7, और फिर इससे Na2B4O7.10H2 तो बना नहीं है अपने पास। अब इसका क्या करेंगे, दिस इज क्रिस्टलाइज्ड, इसकी क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, Na2B4O7.10H2, ऐसे बोरोक्स बन जाएगा इसमें, ठीक है बेटा। मतलब सीधी याद रखनी, बस सोडियम कार्बोनेट के साथ हीटिंग करा दी किसकी, बोरिक एसिड की, तो बोरेक्स विल बी फॉर्म्ड।
नेक्स्ट इज फ्रॉम टिंकल। स्वागा नाम सुना है बेटा? स्वागा। अरे स्वागा सुना है या नहीं सुना? नो सर। स्वागा ऐसे नहीं बोलते सोने में सुहागा? यस सर। तो वो ही होता है, ये उसमें बोरेक्स ही होता है। ये नेचुरली ऑब्टेन होता है। टिंकल इज नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेक्स। लेक के अंदर पाया जाता है, लेक्स में नेचुरली ऑब्टेन्ड हुआ। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ बोरेक्स। मतलब लेक से वो जो क्ले टाइप का मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, फिर पानी के साथ गर्म करके उसमें से इम्प्योरिटीज़ को और उनको तो बाहर निकाल दिया जाता है और बोरेक्स के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। फिर उससे इम्प्योरिटीज़ आर सेपरेटेड आउट। फिफ्टी % बोरेक्स लगभग सेपरेट आउट हो जाता है उससे। उसके बाद फ्रॉम कोलियमनाइट। कोलियमनाइट का क्या फॉर्मूला होता है? Ca2B6O11। शुरू में पढ़ा नहीं था? Ca2B6O11। तो सेम उसकी तरह ही है, बोरिक एसिड की तरह ही रिएक्शन कोलियमनाइट की। Ca2B6O11 प्लस सोडियम कार्बोनेट के साथ इसकी हीटिंग करा दो। फिर बन जाएगा Na2B4O7 प्लस NaBO2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो NaBO2 है, NaBO2 को हम बोलेंगे सोडियम मेटाबोरेट। और ये बोरेक्स के क्या करा लेंगे? दिस बोरेक्स इज क्रिस्टलाइज्ड आउट। ऐसे उसको सेपरेट करा लेंगे फिर हम। ठीक है बेटा? This borax is white crystalline solid. Less soluble in cold water but more in hot water। गर्म पानी में easily dissolve हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। तो इसके अंदर एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बोल सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। पानी में जब हम इसको डिजोल्व करेंगे तो नेचर ऑफ बोरेक्स विल बी एल्कलाइन। दिस इज इम्पोर्टेंट। नेचर ऑफ बोरेक्स इज एल्कलाइन, और वो इसका एल्कलाइन नेचर प्रूव करने के लिए हम इसकी रिएक्शन करा देंगे Na2B4O7। तो जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेस बनेगा उससे NaOH प्लस H2B4O7। और H2B4O7 को बोलते हैं हम टेट्राबोरिक एसिड। ये देखो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, और ये टेट्राबोरिक एसिड Na2B4 है। ये टेट्राबोरिक एसिड दिस इज वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का है, तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा? एल्कलाइन, बेसिक। Yes, sir. नेचर कैसा होगा इसका? एल्कलाइन और बेसिक। NaOH प्लस क्या बन जाएगा इसमें? H2B4O7। अब H2B4O7 की किसके साथ रिएक्शन करा दो?
इसका ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है किसके अंदर, बोरिक एसिड के अंदर, H3BO3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, Na2B4O7 H3BO3, तो वाटर 3 और 2 4, यहाँ पे 3 2 जो 6, बोरोन 4, तो बोरोन को 4 कर दो यहाँ पे, 3 4 जो 6 2 3 5H2, ये होगी इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। टेट्राबोरिक एसिड हाइड्रोलाइज होके और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोरिक एसिड और हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं इसको, बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। समझ गए बेटा कैसे एल्कलाइन नेचर का, क्योंकि इसके हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है अपने पास, वीक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो ओवरऑल उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। बेसिक नेचर। This. केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी, reaction with NaOH, Na2B4O7, it forms NaBO2, सोडियम मेटाबोरेट बन जाता है, NaBO2 प्लस H2O। Reaction with concentrated H2SO4, Na2B4O7 प्लस H2SO4, Na2B4O7 प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा इससे, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, और ये टेट्राबोरिक एसिड हमने अभी पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिएक्शन पूछी जाती है। ये टेट्राबोरिक एसिड का हाइड्रोलाइज होके ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है फर्दर, बोरिक एसिड, Orthoboric. ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड, एंड दिस थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोरेक्स बीट टेस्ट। ये लैब में भी परफॉर्म करेंगे हम, तो इसको लैब पर्पस के लिए भी याद रखना है आपको, बोरेक्स बीट टेस्ट। देखो बेटा, बोरेक्स जो क्रिस्टलाइन बोरेक्स है उसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, Na2B4O7.10H2O। ठीक है बेटा। अब इसकी जब हम हीटिंग कराएंगे, देखो इसको हम प्लेटिनम के लूप पे लेंगे, कहाँ पे लेंगे इसको हम, प्लेटिनम, जैसे ऐसे एक ये ग्लास रोड होती है और इसके अंदर एक प्लेटिनम का वायर होता है, ऐसे लूप बना लेंगे इसका यूं, दिस इज पीटी वायर, और इसको बोलेंगे लूप। इस प्लेटिनम लूप के ऊपर बोरेक्स को रख के और इसकी हम हीटिंग कराएंगे, तो इसकी हीटिंग कराते हैं तो क्या बन जाएगा अपने पास, पहले तो वाटर लूज करेगा ये, तो वाटर लूज करेगा तो Na2B4O7 प्लस 10H2O इससे क्या हो जाएंगे बेटा, बाहर हो जाएंगे। ठीक है।
इट स्वेल्स, ये फूल जाएगा, फूलने के बाद स्वेल्स एंड फॉर्म्स आ पफी मास, ये फूल के पफी मास बना लेगा। फिर उसके बाद रुकना नहीं है, फर्दर हीटिंग करानी है। और जब तक इसकी हीटिंग करानी है टिल अ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड इज फॉर्म्ड। तो उसमें क्या बन जाएगा, Na2B4O7 की हीटिंग कराएंगे तो NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट फर्दर हीटेड टिल further heated till transparent glassy bead is formed। जब तक हीटिंग कराएंगे जब तक उसके ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बन जाएगी उसकी। तो B2O3 को क्या बोलते हैं हम, दिस इज बोरिक एनहाइड्राइड। B2O3 इज बोरिक एनहाइड्राइड। और इसकी ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होती है, बोरिक एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं बेटा इस B2O3 को, क्योंकि इसमें अगर हम पानी डालेंगे तो उसका रेस्पेक्टिव एसिड बन जाएगा। कौन सा एसिड बनता है, Na2BO2 नहीं है, NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम। B2O3 में बेटा पानी डालेंगे तो कौन सा एसिड बनेगा, इसलिए इसको बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, बताओ। देखो ये बोरिक एनहाइड्राइड में इसकी बोरिक एसिड की एनहाइड्राइड है, इसमें वाटर ऐड कराएंगे तो हम H3BO3 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो बोरेक्स बीड बनी है आपके पास, इस बोरेक्स बीड को दिस इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। Transparent borax bead formed used in qualitative analysis for detection of nickel +2, cobalt +2, Mn +2, chromium +3, कॉपर +2 एट्सेट्रा। इन आयंस को डिटेक्ट करने के लिए इनमें सब में अलग अलग कलर आएगा। ये सारे कैसे सोल्ट्स होते हैं बेटा, दीज आर कलर्ड सोल्ट्स। ट्रांजिशन मेटल्स सारे कलर्ड होते हैं, ये डी ब्लॉक में आएगा, कलर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डी ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कलर्ड होते हैं। अब देखो क्या करना है आपको कि इस लूप के ऊपर क्या बन गया था, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनी थी ना इसके ऊपर, ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बन जाएगी, सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 की बीड। अब इस बीड के अंदर उस सोल्ट को डालना है आपको और उसकी हीटिंग कराएंगे। नहीं समझे, इस बीड के ऊपर क्या रखना है आपको, इन अबो मेटल सोल्ट, कोई सा भी अबो मेटल सोल्ट्स जब रखेंगे और रख के फिर उसकी क्या कराएंगे, वापस से हीटिंग कराएंगे। तो वापस से हीटिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा, उसमें मेटल की ऑक्साइड बन जाएगी, रेस्पेक्टिव मेटल की। ठीक है बेटा,
और वो रेस्पेक्टिव जो मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगी उस एनहाइड्राइड के साथ टू फॉर्म B2O3। B2O3 के साथ रिएक्ट करके एंड इट फॉर्म्स मेटल मेटाबोरेट। और मेटल मेटाबोरेट का पर्टिकुलर कलर होगा अलग अलग मेटल आयंस के अंदर, है वो पर्टिकुलर कलर। तो उसके कलर के बिहाफ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मेटल है। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया क्या कंसेप्ट है इसका? कि देखो बोरेक्स की हीटिंग कराएंगे टिल पफी मास इज फॉर्म, फिर पफी मास बनेगा तो उसकी फर्दर हीटिंग कराएंगे तो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बन जाएगी। ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड की केमिकल कंपोजिशन क्या होगी? NaBO2 प्लस B2O3। NaBO2 की फिर अब वो मेटल सोल्ट लेंगे, इनमें से कोई भी मेटल सोल्ट उसकी बीड के ऊपर रखेंगे मेटल सोल्ट को, और रख के फिर उसकी हीटिंग कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस B2O3, और फिर B2O3 के साथ वो रिएक्शन करके सोडियम मेटाबोरेट। और अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग कलर होगा। जैसे कॉपर का लें अपन, तो कॉपर सल्फेट को रखा हमने, तो कॉपर सल्फेट की हीटिंग कराएंगे तो क्या बनेगा? इसकी हीटिंग कराएंगे तो अपने पास बन जाएगा CuO प्लस SO3। अब ये CuO रिएक्ट करेगा, CuO किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट के साथ NaBO2। ये सॉरी CuO तो NaBO2 के साथ रिएक्ट करके B2O3 के साथ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद B2O3, तो B2O3 के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा कॉपर मेटाबोरेट CuBO2 ऑल ट्वाइस। और ये CuBO2 ऑल ट्वाइस ब्लू कलर का होगा, डीप ब्लू, गहरे नीले रंग का होगा ये। तो डीप ब्लू कलर आना मतलब इस चीज़ को इंडिकेट करेगा Cu2 प्लस प्रेजेंट, Cu प्लस 2 आयंस प्रेजेंट है उनमें। और ये जो भी टेस्ट करने हैं ये सारे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर करने बेटा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जानते हो ना, जैसे गैस की जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और इसका क्यूप्रिक मेटाबोरेट का रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? अगर इसकी जैसे गैस के नीचे बर्नर होता है ना बेटा, तो बर्नर के ऊपर बंसन बर्नर पे तुमने लैब में देखा होगा, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बॉटम में 2 होल होते हैं और यहाँ पे एक राउंड कर्सर होता है, उसको देखा होगा ना। तो ये जो होल्स हैं, इन होल्स को क्या कर देंगे हम? रेड्यूसिंग फ्लेम, मतलब इन होल्स को बंद कर देंगे। तो रेड्यूसिंग फ्लेम पे ये इसका रिडक्शन करा देगा। पहले तो बन जाता है CuBO2, वो क्यूप्रिक मेटाबोरेट था, ये क्यूप्रस बन जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लोअर में S बोलते हैं अपन, हायर में 1। तो रेड्यूसिंग फ्लेम में कार्बन बनता है और कार्बन एक्ट एज ए रेड्यूसिंग एजेंट। ये फर्दर कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर प्लस B2O3, और रेड्यूसिंग एजेंट के अंदर कार्बन किस में ऑक्सीडाइज होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डिफरेंट मेटल्स के लिए, जैसे कोबाल्ट के लिए करें अगर हम, तो कोबाल्ट के सोल्ट की हीटिंग कराएंगे तो उससे कोबाल्ट की ऑक्साइड बन जाएगी CO प्लस B2O3, तो उसके साथ कोबाल्टस BO2 होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे कोबाल्टस मेटाबोरेट, एंड दिस इज ब्लू इन कलर। निकल की ऑक्साइड प्लस B2O3, nickel metaborate, and this nickel metaborate is brown in color. Cr2O3 plus B2O3,
CrBO2 all thrice. Chromium metaborate, this is green in color. MnO plus B2O3. Manganese metaborate, NaBO2. दिस इज पिंक और लाइट पिंक, पिंक इन कलर। ये ऐसे अलग अलग कलर्स बनेंगे इनके अंदर, तो इन कलर्स के बिहाफ पे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है। समझ गए बेटा? जैसे इनके कोई भी सोल्ट दे देते हैं हम आपको और ये बोलते हैं कि बेटा इसकी मेटाबोरेट के साथ, मतलब इसका बोरेक्स बीट टेस्ट परफॉर्म करो, तो बोरेक्स बीट टेस्ट करोगे तो ये कलर आएंगे, उस कलर के बिहाफ पे बता सकते हो। जैसे ब्लू कलर आता है तो कोबाल्ट का सोल्ट है, कॉपर +2। डीप ब्लू कलर आता है तो कॉपर का सोल्ट है, पिंक आता है तो मैग्नीज का सोल्ट है, ग्रीन आता है तो क्रोमियम का सोल्ट प्रेजेंट है, ब्राउन आता है तो निकल। ठीक है बेटा? यस Yes, सर। sir. ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी थी ना इसकी, बोरेक्स बीट टेस्ट। यस सर। फोर्थ, एक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज C2H5OH। तो Na2B4O7 की पहले डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। इस रिएक्शन को हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे, इससे बोरिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है ये। तो इससे बन जाता है सोडियम सल्फेट प्लस H3BO3। अब H3BO3 की इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो, तो इसमें क्या बन जाता है? ट्राई इथाइल बोरेट। क्या बन जाएगा बेटा उसमें? ट्राई इथाइल बोरेट प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा इसके अंदर। ठीक है बेटा? और Yes, ट्राई इथाइल बोरेट की ये जो ग्रीन एज्ड फ्लेम के साथ जलता है, इसको हम स्मार्ट टेस्ट बोलते हैं लैब का, ग्रीन एज्ड फ्लेम। मतलब जैसे क्या करना है, चाइना डिश के अंदर, चाइना डिश में बोरेक्स ले लो और बोरेक्स के अंदर क्या डाल दो? सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो थोड़ा सा और इथाइल अल्कोहल डाल दो और फिर उसकी हीटिंग कराओगे। तो हीटिंग कराओगे तो अल्कोहल डाला है तुमने, तो अल्कोहल आग पकड़ लेता है ना सीधी। तो वो अल्कोहल जब उस चाइना डिश में आग पकड़ लेगा तो उसके जो बाहर से आग का जो कलर होगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसको स्मार्ट टेस्ट बोलते हैं। दिस इज स्मार्ट टेस्ट, दैट इज इट इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बोरेट आयंस। बहुत अच्छा लगता है इसलिए इसको स्मार्ट टेस्ट बोलते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बोरेट आयंस। ठीक है बेटा? दिस इज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। यूजेस, बोरेक्स के यूजेस बताओ क्या काम आता है? एक तो यही अपने काम आ गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस इन लैब। क्वालिटेटिव एनालिसिस इन फॉर्म ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट के क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर काम में लिया जाता है इसको। ठीक है बेटा?
सोप साबुन बनाने में काम में लिया जाता है। सोप बिकॉज ऑफ इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। बैक्टीरिया रिपेलेंट होता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, इसलिए इसको सोप साबुन में भी लिया जाता है। दिस इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। देखो वो ग्लास देखे होंगे और लैब में भी देखा होगा तुमने, बोरोसिल ग्लास सुना होगा ना। यस सर। तो बोरोसिल के ग्लास महंगे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, यस सर। तो वो भी बनाने के लिए काम में लिया जाता है ये बेटा। ठीक है। और ये जो टाइलें होती है ना, टाइल बेटा, तो टाइलों के ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ता ना जल्दी से, Yes, sir. तो वो टाइल्स और पोर्ट्री भी बनाने के लिए काम में लिया जाता है बोरेक्स। पोर्ट्री जानते हो? मटके बनाने। हाँ, मटके बनाने में, मटकों के ऊपर वो डिज़ाइनें बनाने के लिए। देखो एल्कलाइन नेचर है तो सोप इंडस्ट्री मतलब लॉन्ड्री पर्पस में भी काम में लिया जा सकता है इसको। एंड ऑल्सो यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड यूज्ड एज अ फ्लक्स। फ्लक्स जानते हो? पहले बताया था मैंने क्या होता है फ्लक्स। मेटल। मेटलर्जिकल प्रोसेस में, शाबाश, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए काम फ्लक्स गैंग के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है? फ्लक्स प्लस ये गैंग, इट फॉर्म्स स्लैग, मतलब यूज्ड इन मेटलर्जिकल रिएक्शंस। मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए भी काम में लिया जाता है ये बुक। ठीक है बेटा। बोलो कोई डाउट हो तो इसमें। मेटलर्जिकल प्रोसेस, फ्लक्स, और ये कौन सा फ्लक्स होता है? बोरेक्स। इसका बेसिक नेचर है तो दिस इज यूज्ड एज अ बेसिक फ्लक्स। मतलब किस चीज़ को रिमूव करने के लिए काम में लिया जाएगा इसको? एसिडिक इम्प्योरिटीज़ को या बेसिक इम्प्योरिटीज़ को? एसिडिक। यूज टू सेपरेट द एसिडिक इम्प्योरिटीज़। Second compound is boric acid. बोरिक एसिड, और क्या बोलते हैं इसको हम? ऑर्थोबोरिक एसिड। H3BO3। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताओ कैसे बनाएंगे इनको। एक तो अभी पढ़ा है अपन ने, फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स की H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बनाया था ना बेटा। Yes, sir. देखो रिएक्शन ऐसे बार बार लिखोगे तो ध्यान हो जाएंगी तुम्हारे। बताओ क्या क्या बना था उसमें। Na2B4O7 अभी लिखी है ऊपर अपन ने रिएक्शन H2SO4 के साथ। सर Na2SO4 और H2B4O7। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड, और फिर ये हाइड्रोलाइज होके क्या बन रहा था इससे?
H3BO3 बोरेक्स है, HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बस सेम रिएक्शन होगी। Na2SO4 की जगह पे क्या बन जाएगा, NaCl प्लस बोरिक एसिड, राइट। फ्रॉम कोलियोमिनाइट, कोलियोमिनाइट क्या होता है, Ca2B6, Ca2B6O11, ठीक है बेटा। तो इसकी एल्कली की प्रेजेंस में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो, SO2 के साथ। SO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसकी बॉइलिंग करा दो तो Ca2B6O11। देखो कैल्शियम जो है, कैल्शियम तो बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड CaHSO3 ऑल ट्वाइस प्लस बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को हम कैल्शियम बाइसल्फाइड। फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरोन कंपाउंड्स, बोरोन कंपाउंड्स का हाइड्रोलाइसिस करा के भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम इससे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरोन कंपाउंड्स में जैसे बोरोन नाइट्राइड है Bn, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो तो इससे बन जाता है अमोनिया गैस, वो तो बाहर इजीली सेपरेट आउट हो जाती है, प्लस H3BO3। BCl3 ले लो, बोरोन ट्राइक्लोराइड। BCl3 का जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हम तो ये बन जाएगा HCl प्लस H3BO3। B2H6 प्लस H2, B2H6 प्लस H2। बताओ बेटा क्या बनेगा इसमें, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो B2H6 को बोलते हैं हम डाइबोरेन। डाइबोरेन, डाइबोरेन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, इसमें H3BO3 प्लस हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट, H3BO3 बोरिक एसिड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी इसके अंदर। कैरम बोर्ड का पाउडर देखा है ना, बेटा कैरम बोर्ड का पाउडर नहीं देखा, देखा है तो वो कैरम बोर्ड का पाउडर यही होता है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट मतलब कंपोजिशन में बोरिक एसिड होता है इसका। ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्लिपरी लगता है ना वो, कैरम बोर्ड का पाउडर स्लिपरी नहीं लगता। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सोपी इन टच, चिकना चिकना सा होता है, राइट। लेस soluble in cold water and more in hot, गर्म पानी में ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगा ये।
एसिडिक नेचर, बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, बोलो। 3. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसमें सब बच्चे देखते ही 3 कर देते हैं, लेकिन देखो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये H+ थोड़ी देगा फिर। भाई स्ट्रक्चर के बिहाफ पे तो 3 होनी चाहिए, लेकिन दिस इज मोनोबेसिक। कैसा होता है बोरिक एसिड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, n नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा गया है ये। दिस इज मोनोबेसिक, मोनोबेसिक मतलब बेसिसिटी कितनी होगी, बेसिसिटी इक्वल टू 1। क्यों, बिकॉज H3BO3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लेवाइस एसिड की तरह। तो H3BO3 में जब वाटर का एडिशन होता है, तो H3BO3 में वाटर का एडिशन होता है, तो ये क्या बन जाता है, BOH4 नेगेटिव प्लस H+। तो H+ इसने किसका दिया है बेटा, ये H+ वाटर का दिया है। इसका मतलब जो इसकी K वैल्यू होती है, K वैल्यू बहुत कम होती है, 10 की पावर -10 के ऑर्डर की होती है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी वीक एसिड, बहुत वीक एसिड होगा ये, बोलो। Yes sir. क्योंकि K वैल्यू बहुत कम है, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का जितना कम होता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी क्या होती है, कम। तो ये खुद का प्रोटॉन थोड़ी दे रहा है, ये प्रोटॉन H+ किसका दिया है बेटा, दिस इज ऑफ वाटर, राइट। किसका है बेटा, ये वाटर का है, समझ गए। अरे समझ गए क्या, Yes sir. देखो इसका स्ट्रक्चर, B 3 OH है ना इसके अंदर, O ऐसे इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे तो ये देखो O, एक का तो H इसके रिंग में ले लो, और एक का H कहाँ दिखा दो इसमें, यूँ बाहर की साइड में। तो ये O जो है, ये नीचे वाले के किससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, H से, राइट। O B O, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा इसका H, और इधर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या H आएगा इसका, बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड H।
तो बेटा एक बोरोन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है टोटल? तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं एक से। ऐसे इसके यूं स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे इनके। ये बोरिक एसिड का इस तरीके से इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, और दैट इज वाई दिस इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। लेयर्ड स्ट्रक्चर ड्यू टू formation of unsymmetrical hydrogen bonds, that is why soapy। इस लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से कैसा होता है बेटा ये बोरिक एसिड? सोपी नेचर का होता है, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट के अंदर नहीं होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से सोपी होता है वो, और इस सोपी नेचर की वजह से यूज्ड इन कैरम बोर्ड्स। स्ट्राइकर को तेज भगाने के लिए यूज करते हैं ना हम कैरम बोर्ड के ऊपर। उसके बाद सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इसकी, एक्शन ऑफ हीट। गर्म कराएंगे तो क्या बनेगा? H3BO3। इसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसकी 370 केल्विन के ऊपर जब हम हीटिंग कराते हैं बोरिक एसिड की, तो इसमें मेटाबोरिक एसिड बन जाता है HbO2 प्लस वाटर। फिर इसकी फर्दर हीटिंग कराएंगे 410 केल्विन पे, 40 केल्विन टेम्परेचर फर्दर रेज करेंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसकी फर्दर हीटिंग कराएंगे तो इट फॉर्म्स H2B4O7। इसका नाम लिखा था हमें पहले अपन ने, टेट्राबोरिक एसिड बनेगा। फिर उसकी रेड हॉट हीटिंग करा देंगे, गरम लाल बिल्कुल हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो हाई टेम्परेचर पे हीटिंग कराएंगे तो इसकी एनहाइड्राइड बन जाती है B2O3 प्लस H2O। ये इसके अंदर एक्शन ऑफ हीट। ये मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है बेटा, इस टेम्परेचर पे हीटिंग कराएंगे तो ये एक्स कंपाउंड बना, तो एक्स क्या बना, फिर ये वाई क्या बना, जेड क्या बन गया इसके अंदर। दिस इज टेट्राबोरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट बोरेक्स में जो पड़ी थी सेम रिएक्शन, वहाँ पे तो बोरेक्स का डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइसिस करा के बनाया था, रिएक्शन विद इथाइल एल्कोहल C2H5OH। सर इथाइल अल्कोहल एसिडिक है? हाँ एसिडिक नहीं, इथाइल एल्कोहल बहुत वीक एसिड होता है बेटा, ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। वाटर से भी वीक एसिड होता है ये, तो कोई टेस्ट नहीं देता है, लिटमस टेस्ट भी नहीं देता है। इसको बस थोड़ा सा एसिडिक इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसमें सोडियम मेटल डालते हैं ना, तो सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कराता है, और ये प्रॉपर्टी एसिड्स की होती है। यस सर। इसमें वही ट्राई इथाइल बोरेट बर्न्स विद, अभी लिखा था ना बोरेक्स में अपन, बर्न्स विद ग्रीन एज्ड फ्लेम, स्मार्ट टेस्ट ऑफ बोरेट आयंस। ग्रीन एज्ड फ्लेम के साथ जलेगा बेटा ये, ठीक है, समझ गए? यस सर। बोरिक एसिड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना ये। जो H3BO3 में बोरोन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के क्या यूज होंगे? एक तो जितने भी आँखों के सॉल्यूशन आते हैं ना, सब में आता है आँख एंटीसेप्टिक, मतलब आई लोशंस,
जो भी ऑप्थेलेमिक सॉल्यूशंस बोलते हैं ना, ऑप्थेलेमिक सॉल्यूशंस की केमिकल कंपोजिशन देखना, तुम उसके अंदर बोरोन के कंपाउंड्स मिलेंगे जरूर। ग्लास इंडस्ट्री के अंदर बोरोसिलिकेट ग्लासेस बनाने के लिए, और सर कैरम बोर्ड्स। हाँ कैरम बोर्ड के अंदर भी काम में लिया जा सकता है, मतलब सोप इंडस्ट्री बोल सकते हैं उसको। लैब रिएजेंट के फॉर्म में भी काम में लिया जाता है, जो स्टार्च और सलाइवा के टेस्ट करते हैं उनके अंदर भी काम में लिया जाता है। एनिमल्स एंड पोएट्री, एनिमल्स जानते हो? एनिमल्स क्या Yes, होते sir. हैं? क्या? पेंट हो तो गया। दांतों की हार्ड Yes, sir. दांतों की क्या बोला बेटा, दोबारा बोलना। क्या बोल रहा था कार्तिक? यस सर। क्या बोला एनिमल? सर इनेमल तो टीथ की हार्डेस्ट कंपाउंड। नहीं, हाँ वो एनिमल उसको बोलते हैं बेटा, हार्डेस्ट कंपाउंड। ये इनेमल यहाँ पे डिजाइन विजाइन से रिलेटेड होता है। जो जयपुर में देखा होगा ना, ब्लू पोएट्री, सुना है नाम? एनिमल्स एंड पोएट्री के अंदर ये उससे रिलेटेड है। ग्लेजिंग व्लेजिंग, टाइल वाइलों के ऊपर ये पॉलिश करने से, चमकाने से रिलेटेड। ठीक है। यस सर। उसके बाद बोरोन के दो, पहला पहला बोरेक्स लिखा था ना, बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरोन हाइड्राइड्स, थर्ड कंपाउंड। हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन। फिर इसके अंदर एक एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम का तो अपन पढ़ेंगे नहीं, वो 12th क्लास के अंदर आता है, एल्यूमिनियम के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड ऑफ H+B। हाइड्रोजन और बोरोन के कंपाउंड क्या बोलते हैं हम? बोरोन हाइड्राइड्स। और इन बोरोन हाइड्राइड्स दे आर ऑल्सो नोन एज बोरेन्स। क्या बोलते हैं बेटा? बोरेन्स। बोरोन हाइड्राइड्स को बोरेन्स। जैसे एल्केन नहीं बोलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को, तो उसी के ब्याह पे अपन इनको बोलते हैं बोरोन, बोरेन्स। और ये बोरेन्स जो होती हैं, दे आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। बोलते हैं नीडोबोरेन, नीडोबोरेन्स, एंड आर्केनोबोरेन्स। नीडोबोरेन्स एंड आर्केनोबोरेन्स। नीडो, नीडो का ये शब्द सुना है बेटा, नीडोबोरेन? नीडो का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ। नहीं पता? नो सर। नीडो वर्ड सुना ही नहीं तुमने? बेटा नीडो पक्षियों से रिलेटेड नहीं है कहीं? नेस्ट। हाँ, नहीं बोलते नेस्ट? इनका पक्षियों का जो घोंसला होता है ना, घोंसले के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनको बोलते हैं नीडोबोरेन्स। इनको जनरल फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं BnHn+4, और आर्केनोबोरेन को रिप्रेजेंट करते हैं हम
HN+6। जैसे n की वैल्यू की वेरी करोगे, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो अपन पढ़ेंगे डाइबोरेन B2H6। हो रहा है नहीं हो रहा इसमें सेट? जैसे दो बोरोन है तो डाइबोरेन, 3 बोरेन है तो ट्राइबोरेन, पेंटाबोरेन, टेट्राबोरेन, हेक्साबोरेन। समझ गए ऐसे? बोलो। अब Yes, देखो sir. BnHn+6, तो BnHn+6 B4H10, B4H10 क्या बोल देंगे इसको हम? टेट्राबोरेन, राइट? General methods of preparation of boranes. इनके बोरॉन्स के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। फर्स्ट, इंडस्ट्री। फैक्ट्री में कैसे बनाएंगे? फैक्ट्री में बोरोन की ट्राई एलाइड ले लो BF3, BF3 की सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दो। तो सोडियम हाइड्राइड गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। सोडियम हाइड्राइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये बन जाएगा B2H6। डाइबोरेन पढ़ेंगे अपन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ B2H6। डाइबोरेन विल बी फॉर्म्ड प्लस NaF। ये जो भी NCERT जितना कंटेंट ही बता रहा हूँ बेटा मैं तुम्हारे को, जो NCERT में लिखा हुआ है लैब मेथड कि लेबोरेटरी के अंदर कैसे बनाएंगे। लेबोरेटरी के अंदर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइग्लाइम एज अ सॉल्वेंट। डाइग्लाइम सॉल्वेंट डालेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा? इसमें NaI प्लस B2H6 प्लस हाइड्रोजन, NaI प्लस B2H6 प्लस हाइड्रोजन। डाइग्लाइम क्या होता है? ये एक ईथर होता है। डाइथाइलिन ग्लाइकोल का OCH3 OCH2CH2 OCH3, इसको बोलते हैं डाइग्लाइम। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। दिस इज अ ईथर, दिस ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। थर्ड मेथड बाय रिडक्शन ऑफ BF3। देखो अब ऊपर वाली रिएक्शन भी रिडक्शन थी, लेकिन ये मतलब कोई इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है। तो BF3 की BF3 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर के अंदर होता है BF3, उसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करा दो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इसको रिडक्शन करा देगा इनटू B2H6 डाइबोरेन प्लस LiF प्लस AlF3। तो ये इस तरीके से डाइबोरेन बन जाएगी इसके अंदर। फर्दर अगर हीटिंग करा देंगे, ये सारी रिएक्शंस हीटिंग कराने से बनेंगी। अगर फर्दर हीटिंग करा देंगे तो हायर बोरेन्स विल बी फॉर्म्ड। On further heating of diborane B2H6,
higher boranes are formed. Properties. कलरलेस टॉक्सिक गैस, डाइबोरेन टॉक्सिक गैस होती है। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उसका क्या बन जाएगा? बताओ बेटा, हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था हमने, क्या बन जाएगा हाइड्रोलाइसिस से? बोलो फटाफट। अरे अभी पढ़ा था ना बोरोन के कंपाउंड्स का, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बोरिक एसिड बन जाएगा। H3PO3 plus hydrogen gas will be formed. Action of halogens. हैलोजेंस कौन से ग्रुप एलिमेंट्स को बोलते हैं? ग्रुप 17 एलिमेंट्स। B2H6 प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो इसमें। इट फॉर्म्स B2H5Cl, एक HCl बाहर हो जाएगा इसमें। B2H6 प्लस Br2 लेंगे तो क्या बन जाएगा? B2H5Br प्लस HBr बाहर हो जाएगा। इसमें जो रिएक्टिविटी होगी हैलोजन की, फ्लोरीन के साथ तो कराएंगे ही नहीं हम, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के साथ एक्सप्लोसिव अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगी, और आयोडीन के साथ सबसे धीरे होगी रिएक्शन, स्लो। ठीक है बेटा, यस सर। समझ गए? यस सर। उसके बाद Yes. कंबस्शन मतलब इसको हम जलाएंगे। B2H6 तो ये बन जाता है बोरोन की रेस्पेक्टिव ऑक्साइड प्लस वाटर इज फॉर्म्ड, और इसकी जो डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ कंबशन होती है ये नियरली 2000 के आसपास होती है, 2000 किलो जूल पर मोल। तो बहुत हाई है नहीं? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर रिलीज कर रहा है, नहीं कर रहा बेटे? यस सर। Yes, sir. उसके बाद डाइबोरेन लेवाइस एसिड है या नहीं है? B2H6 act as a B2H6 act as a Lewis acid। तो लेवाइस बेस के साथ रिएक्शन होके एडक्ट बन जाएगा इनका। बोलो। reacts with Lewis base to form adducts बना लेंगे। जैसे B2H6 है, टर्सरी अमीन्स। देखो अमीन के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो वो बेस होगी, तो कुछ नहीं बनाना, बस लिखना है BH3.R3N B2H6 कार्बन मोनोऑक्साइड BH3.CO, ऐसे एडक्ट्स बना लेंगे।
रिएक्शन विद मिथाइल अल्कोहल CH3OH। जैसे उनमें ट्राई इथाइल बोरेट बन रहा था, इसमें ट्राई मिथाइल बोरेट बन जाएगा CH3O ऑल थ्राइस B। ट्राई मिथाइल बोरेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट। ये इनके जनरल रिएक्शंस हैं कि किस तरीके से B2H6 डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा। सेवेंथ, एंड दिस सेवेंथ रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद अमोनिया। ये भी n नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछी जाती है। देखो बेटा, अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन होगी। B2H6 डाइबोरेन की, अमोनिया भी बेस है ना, एक लोन पेयर प्रेजेंट है N के ऊपर, और ये लेवाइस एसिड है, तो ये लेवाइस बेस की तरह बिहेव करेगा। तो पहले लो टेम्परेचर के ऊपर जब इसकी रिएक्शन कराएंगे, हम हीटिंग कराएंगे, तो लो टेम्परेचर के ऊपर ये बन जाता है BH2। एक तो डाइबोरेन मतलब B दे देगा, और दूसरा क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे BH2 ने एक डोनेट किया, तो ये क्या बन जाएगा, BH2NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, क्योंकि इसने तो एक H डोनेट किया है, और दूसरा BH3 एक्सेप्ट कर लेगा, BH4 नेगेटिव। इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा इसके अंदर, और फिर इस कंपाउंड की हीटिंग कराएंगे हम 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो इट फॉर्म्स B3N3H6। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात पूछी जाती है इसके अंदर कि B3N3H6 क्या होता है। इसको बोलते हैं बोराजीन, बोराजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन। एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बेंजीन के जैसा होता है, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज isosteric with benzene। देखो कैसे, आइसोस्टेरिक का मतलब समझ रहे हो बेटा, आइसोस्टेरिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ एटम्स, एंड ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम्स सेम हो। ये होता है B3N3H6। अब इसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है B3N3H6 में, बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेंजीन एंड बोराजीन। देखो बेटा, अपन ने फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस पढ़ा था, तो ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो ये इधर डीलोकलाइज हो सकता है, ये इधर, मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है इसके अंदर। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जैसे लोन पेयर है नाइट्रोजन एटम के ऊपर, तो लोन पेयर ये एक साइड के अंदर डीलोकलाइज होंगी। मान लो ये लोन पेयर इधर चली जाती हैं, तो ये लोन पेयर इधर आगे मूव कर जाएंगी, तो ये इधर मूव कर जाएंगी इसके अंदर। देखो ये इधर मूव करेंगी, तो बोरोन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ये लोन पेयर इधर जाएगी तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव किस में होंगे, कंजुगेशन में। तो ऐसे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा इसमें, पार्शियली डीलोकलाइज्ड।
इसमें जो डबल बॉन्ड लोन पेयर पार्शली डीलोकलाइज्ड है और उसमें कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड होती है बेंजीन के अंदर। Eight, this is also important, reaction with alkali. Reaction with base or alkali. B2H6 plus KOH aqueous, तो इसमें बन जाता है KBO2, पोटेशियम मेटाबोरेट प्लस हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। ये अपन ने हाइड्रोजन में भी पढ़ा था, रिएक्शन विद या एल्कली मेटल्स के अंदर। LiH और NaH, LiH प्लस B2H6 ईथर की प्रेजेंस में इट फॉर्म्स लिथियम बोरोहाइड्राइड LiBH4। NaH सोडियम हाइड्राइड प्लस B2H6, सोडियम हाइड्राइड की B2H6 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इट फॉर्म्स NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड दीज आर यूज्ड एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सोडियम बोरोहाइड्राइड नेक्स्ट रिएक्शन विद HX हैलोजन एसिड्स, और हैलोजन एसिड्स के अंदर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है HI, क्योंकि बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ होती है H और I के बीच में वो बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए वो जल्दी से टूट जाता है। HCl एंड HF, B2H6 प्लस HX, इसकी हीटिंग कराएंगे तो इट फॉर्म्स B2H5X प्लस H2 बाहर हो जाएगा इसके अंदर। दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ डाइबोरेन। इसके यूजेस, दिस इज यूज्ड एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन सेवरल रिएक्शंस। डाइबोरेन फ्यूल इन रॉकेट्स, सुपरसोनिक रॉकेट्स के अंदर ये फ्यूल की फॉर्म में भी काम में लिया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा डाइबोरेन का, बनाना बॉन्ड्स हमने डिस्कस किए हैं क्या केमिकल बॉन्डिंग के अंदर? डिस्कस किए होंगे। Yes, क्या किए हैं सर। हाँ, तो वो इसके बनाना बॉन्ड्स होते हैं। बाकी एल्यूमिनियम ये ग्रुप का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो गया, थोड़ा बहुत है वो नेक्स्ट ग्रुप में कवर कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।